जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी से संबंधित समाजशास्त्र का एक टॉपिक समिति एवं संस्था। समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित की गई है। जो समिति होती है वो व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित की गई है। यानी बिना यह जो समिति है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसीलिए गठित की जाती है। मानव की अनेक आवश्यकता होती है जिन्हें वह अलग अलग समितियों का निर्माण करता है। उद्देश्य की पूर्ति होने के पश्चात समिति भंग भी हो सकती है, और जो मानव की उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद जो समिति होती है वो भंग भी हो सकती है। जैसे उदाहरण छात्र संघ किसी आंदोलन के लिए वो समिति बनाई, उसका उद्देश्य पूरा हुआ तो वह समिति भंग भी हो सकती है। श्रमिक संगठन कोई उद्देश्य के लिए मजदूर संगठन बनाया, वो पूरा हो गया तो वह भंग हो सकता है। संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। जो संस्था है वह नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनती है। जो संस्था होती है नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनती है। इसका विकास स्वतः स्फूर्त होता है, अर्थात स्वाभाविक रूप से होता है। इसका विकास स्वतः स्फूर्त होता है, अर्थात स्वाभाविक रूप से होता है। संस्था मनुष्य के मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करती है। जो संस्था होती है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। इसका विघटन नहीं होता, अर्थात यह स्थायी प्रकृति होती है। जैसे उदाहरण महाविद्यालय, विद्यालय, मंदिर, ये सभी समिति और संस्था में अंतर। समिति होती है जो मूर्त होती है, यह व्यक्तियों का समूह होती है, जबकि जो संस्था होती है अमूर्त, नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है। जो समिति है उसका विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करती है। ये जो समिति है वह विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करती है, जबकि संस्था सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करती है। अधिक संगठित होती है, जो समिति होती है वो अधिक संगठित होती है, जबकि संस्था होती है समिति की अपेक्षाकृत कम संगठित होती है। जो समिति होती है उसे भंग विघटन किया जा सकता है, यह भंग या विघटन करना संभव है, जबकि जो संस्था है इसका विचार विघटन भंग नहीं है। समिति की सदस्यता अनिवार्य है। जो समिति है उसकी सदस्यता अनिवार्य है, जबकि संस्था सदस्यता अनिवार्य नहीं है। समिति संस्था की तुलना नवीन अवधारणा है। समिति संस्था की तुलना नवीन अवधारणा है। संस्था एक प्राचीन अवधारणा है। समिति है जिसकी तुलना नवीन अवधारणा है, संस्था एक प्राचीन अवधारणा है। मानव जीवन में कुछ समिति पक्षों से संबंधित है। जो मानव जीवन में जो समिति है, मानव जीवन कुछ समिति पक्षों से संबंधित है, जबकि संस्था मानव जीवन के सर्वांगीण महत्वपूर्ण पक्षों से संबंधित है। जो समिति है मानव जीवन के कुछ पक्षों से संबंधित है, जबकि संस्था मानव जीवन के सर्वांगीण महत्वपूर्ण पक्षों से संबंधित है। समिति औपचारिक संबंध प्रदान करती है। जो समिति होती है वह औपचारिक संबंध प्रदान करती है, जबकि संस्था होती है औपचारिक तथा अनौपचारिक संबंध दोनों प्रदान करते हैं। समिति होती है अवैयक्तिक संबंध होते हैं, जबकि जो संस्था होती है उसमें व्यक्तिक तथा अवैयक्तिक संबंध दोनों होते हैं।
मैकाइवर एवं पेज के अनुसार हम समिति के सदस्य होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार हम समिति के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं। मैकाइवर का मानना है कि संस्था नियमों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था होने के कारण अमूर्त है। तो मैकाइवर है, उनका मानना है कि संस्था नियमों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था होने के कारण अमूर्त है, अतः कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी ओर समिति व्यक्तियों का एक समूह जो मूर्त है, जिसका एक संगठन होता है, अतः समिति की सदस्यता हमें लेनी पड़ती है। जो समिति होती है उसी की जो समिति व्यक्तियों का एक समूह जो मूर्त है, जिसका एक संगठन होता है, अतः समिति की जो सदस्यता है हमें लेनी पड़ती है।